अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। शीरीन मज़ारी साहबा ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया है और ऐसी सूरत हाल के अंदर ठीक है आप स्टैंड ले रहे थे, बार बार कोर्ट से जो है ना उनको रिलीज किया जा रहा है और पुलिस अपने एक्शंस दिखा रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोर्ट्स को अपना एहतराम करवाना चाहिए, कुछ ऐसे फैसले दें, मामलात करें कि सिस्टम चल सके। जब आप सिस्टम को ब्रेक डाउन करेंगे तो फिर दूसरा ऑर्गन भी जो है ना वो अपने आई पर आएगा। तो लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि यार कोर्ट का एहतराम करवाना जरूरी है, कोर्ट नाजायज ना करे। कोर्ट के अंदर देखें जो बैठे हुए शख्सियात है ना वो उस इदारे की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो बहरहाल बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है। इसी तरीके से हम दीगर मामला देख रहे हैं। फवाद चौधरी साहब को खौफ है कि अगर उनसे ट्रकों के बारे में पूछा जाएगा तो वो ट्रकों के बारे में क्या जवाब देंगे। इसी तरीके से दीगर बहुत सारे लोगों ने जो है ना पतली गली पकड़ी हुई। लेकिन जो इस वक्त का मौजू है ना वो कुछ मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि जिस चीज पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है और उसमें कामयाब है उसके तरफ से तवज्जो हटाना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि 2017 के अंदर जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पनामा केस के अंदर जो ना अकामा निकाल के और उसमें से वजारत उज़्मा से हटा दिया जाता है, उनको नाअहल साबित कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर जनाब स्टैंप लगा देती है और बल्ले बल्ले हो जाती है। इमरान खान साहब को इस मुल्क के अंदर वजारत उज़्मा मिलने से पहले जो ना बेताज बादशाह बना दिया जाता है। हर मामला हर चीज उनके लिए ताबे हो जाती है, उनके ताबे हो जाती है। और नाअहली नलायकी और पाकिस्तान दुश्मनी का वो एक आला मिसाल कायम की जाती है। तो वो अकेले तो थे ही नहीं, नैब जिस तरीके से सांप बना हुआ था उस वक्त में वो भी हमारे सामने है, सारी चीजें हमारे सामने है। लेकिन तवज्जो जिस चीज से हटाई जा रही है कि वो इनकलाबी शख्स जिसने पाकिस्तान के अंदर हकीकी रेवोल्यूशन लेके आया था कि आप अपना काम करो, आप नौकरियों से हटो, आप गुलामी से हटो, आप ये हारी बने हुए होते हो या जिसको आप कहते हैं मज़ारे बने हुए होते हो, आप अपनी ज़मीनों के मालिक बनो, आप बाहर निकलो, आप तालीम हासिल करो, आप एक खाक रोब जो सा है जिसको हम आम जबान में जमादार कहते हैं या चूड़ा कहते हैं, मुअज़्ज़िज़ तरीन लोग होते हैं। लेकिन बताया कि उनके बेटा भी जो है ना वो एक जज बन सकता है, उनके बेटे भी जो है ना वो इस मुल्क से बाहर जाके अपने नाम रोशन कर सकते हैं। ये बताया कि जनाब कोई भी कौम जो है वो छोटी बड़ी नहीं होती और सबको इज्जत दी जानी चाहिए। ये सारे रेवोल्यूशन कौन लेके आया था? किसने बताया था कि आप किसी की टैक्सी मत चलाओ, आप अपने टैक्सी के मालिक बनो? किसने कहा था कि आप किसी के कपड़े मत सियो, आप अपने घर में जो है ना सिलाई मशीन लगाओ, अपना कारोबार करो? किसने कहा था कि आप किसी के पास मुलाजिम हो, उसका पूरा सिस्टम चला रहे हो तो आप स्मॉल इंडस्ट्री लगाओ, हम आपको कर्जा देते हैं, आप कर्जों के नीचे से निकलो? किसने कहा था कि आप भट्टों पे अपने बच्चों को मत फरोख्त करो सारी सारी जिंदगी के लिए, बाकी के लाते हो? बाकी सिस्टम के अंदर यानी कि उनके अखराजात होते हैं 2000 रुपए महीने के और उनको दिया जाता है 1800 रुपए, 200 रुपए पर मंथ जो उनके ऊपर वो कर्जा हासिल करते रहते हैं। 5-5, 6-6, 10-10 हजार के नीचे आ जाते थे उस वक्त के अंदर और फिर वो बाकी कहलाते थे, यानी कि वो आगे चलते रहते थे। उसके ऊपर आगे बात करते हैं जी। माजरत काल आ गई थी तो वो लोग इसी तरह से जो है ना चलते रहते हैं भट्टों पे। और ये सूरत हाल सिर्फ भट्टों तक नहीं बल्कि हम फैक्ट्रियों में मुलाजमों पे भी देखते हैं, हमें दीगर जगहों पे भी नजर आते हैं कि लोगों को कर्जों में जकड़ लिया जाता था। ये रेवोल्यूशन कौन लेके आया था? ये इनकलाब कौन लेके आया था? उसका नाम था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो हमें नजर आता है 1985 से खुलकर सामने आता है। वजीर आला पंजाब बनता है, ज़ियाउल हक का दौर होता है, लेकिन उसके अंदर एक रमक पाई जाती है, वो रास्ता निकालता है। सियासतदान वही होता है ना जो रास्ता निकाले किसी भी तरह से। अगर हम कायदे आजम को देखें तो वो तो गोरों से बात कर रहे थे, ब्रिटिश उनका पासपोर्ट था, ब्रिटिशों की यहाँ पे हुकूमत थी, और लेकिन उन्होंने एक वो रेवोल्यूशन लेके आए और उस रेवोल्यूशन के ऊपर एतराज़ात भी किए जाते हैं। ठीक है, अपनी जगह पे है, समझ की बात है। इंडिया में मुसलमान है, बांग्लादेश में इस वक्त में मुसलमान है, पाकिस्तान में मुसलमान है। अगर इनकी एक क्वांटिटी हो तो वो कितनी ताकत में हो और बाकी की सूरत हाल क्या हो, ये एक बहस है। लेकिन
बहरहाल हम जानते हैं उसके ऊपर हर बंदे का हक है कि वो आर्गुमेंट करे, लेकिन कायद आजम टेबल टॉक करते थे, बात करते थे, भाग दौड़ करते थे। इसी तरीके से गांधी को देखें, वो भाग दौड़ करते थे। अब ये सारी चीजें हैं। तो ये जो इस वक्त के अंदर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद जो एक टाइम गुजरा, उसके बाद 1985 के अंदर हमें एक नजर आती है कि एक अवामी लीडर आता है जो ये कहता है कि जनाब ये गुरों का निजाम खत्म करो, ये चुंगियां खत्म करो। पंजाब के अंदर चुंगियां खत्म की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर थे ना। फिर 90 में फिर वो वजीर आजम बनते हैं 90s में, और फिर वो एक रेवोल्यूशन आता है कि वो कहते हैं कि यार एक शख्स दुबई जाता है, मेहनत करता है, वापस आता है, उसको चोरों की तरह से जनाब ट्रीट किया जाता है। ग्रीन चैनल होना चाहिए, ग्रीन चैनल का तस्वर नहीं था। एक एक शख्स को लाइन में उसकी बैग खोला जाता था कि कहीं तुम कोई वीसीआर तो नहीं ले आए, कोई टीवी तो नहीं ले आए छुपा के, स्त्रियां 2 तो नहीं ले आए, प्रेस करने वाली ये जो होती है ना, प्रेस जिसको कहते हैं हम, ये चीजें जो उनसे ना चेक की जाती थी। कैलकुलेटर कोई ले आता था तो उसको कहते थे कि भाई ये कैलकुलेटर किस लिए, ये कहां से ले आए। लोगों को ऐसे ट्रीट किया जाता था। अगर बेगम के लिए, माँ के लिए 4-6 सूट ले आते थे तो वो निकाल के बाहर रख लेते थे कि ये तुम कारोबार कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये बदसलूकी होती थी। मियां नवाज शरीफ ने कहा नहीं, बिल्कुल, तुम कोई 100 में से 1-2 चेक कर लो कि उनके पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसपे डाउट हो, अदरवाइज जाने दो सबको। ये इनकलाब कौन लेके आया? ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लेके आया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि दिफा के अंदर वो शख्स कहता है कि नहीं, हमने जहाज नहीं खरीदने, हमने अपने जहाज बनाने, हमने टैंक जो बाय कर लिए गए हैं हमें उसकी नाले तब्दील करो, हम अपना गोला अपने जो बनाते हैं हम उस साइज की जो ना उसकी नाल रखेंगे। यानी कि ठीक है, टैंक ले लिए अमेरिका से, कोई मसला नहीं, लेकिन जब आगे है फिर वो अलखाल टैंक बनाने के ऊपर चल जाता है कि भाई ठीक है, हर चीज अपनी होनी चाहिए, अपनी बनाओ। ये दिफा के अंदर कौन रेवोल्यूशन लेके आया? ये भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो एक जीटी रोड बनी हुई थी ना, उसके अलावा कोई दूसरी रोड का नाम याद करके बताएं। 2, 4, 6 जो रोडें बनी हुई थी ना गुरों के दौर की, नवाज शरीफ रेवोल्यूशन लेके आया ना। उस शख्स को पीछे करना और एक यानी कि बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो एक तलकीन शाह प्रोग्राम होता था ना शफाक अहमद का, तो वो जब सिंध ताश मुआहदा हुआ तो उसके अंदर शर्त ये सबसे बड़ी थी कि आप तलकीन शाह एक रेडियो का प्रोग्राम बंद करोगे जिसमें बताया जाता था कि इल्म दिया जाता था कि बाबा कौन होता है, अक्लमंद कौन होता है, समझदार कौन होता है, बात को सुनकर और अपनी जड़ें मजबूत करने वाला कौन होता है। ये शफाक अहमद का प्रोग्राम था, रेडियो पे चलता था। सिंध ताश मुआहदे में ये शर्त रखी हुई थी कि उस प्रोग्राम को बंद करोगे। आप देखें अकल, और फिर उस प्रोग्राम को बंद करके, और माशाल्लाह के दौर में हमारे ऊपर मौला जट यानी कि वो सुल्तान राही को मुसल्लत किया जाता है, फिर नूरी नत और मौला जट, और फिर पाकिस्तान के अंदर अखलाकियात का बर्बादा निकाला जाता है। फिर नवाज शरीफ यानी कि 85 में आता है, उसके बाद बतदरीज कमी आती है और पाकिस्तान 3 दफा वो यानी कि आप देखें कि 85 में वजीर आला बनते हैं, 88 में वजीर आला बनते हैं, फिर 90s में वजीर आजम बनते हैं, और फिर 3 दफा यानी कि वजीर आजम बनते हैं। पाकिस्तान कहां से कहां पहुंचता है, सड़कों का, इंडस्ट्री का, एनर्जी का, हर किस्म का रेवोल्यूशन, इनकलाब आता है। इमरान खान को ऊपर मुसल्लत किया जाता है, वो चोर है, वो डाकू है, वो फरेब है, फलाना चोर है। मां सिवाय पाकिस्तान को गाली देने के शख्स ने किया है, और इसमें सारी डॉक्ट्राइन मुलविस, अरबों डॉलर कमाए इन लोगों ने, अरबों डॉलर। तो तवज्जो इस तरफ दिलानी थी जो इस वक्त के अंदर भी सूरत हाल बनी हुई है ना कि पीडीएम ने पाकिस्तान बचाया, दूसरी तरफ उस डॉक्ट्राइन ने जनाब नए नमूने खड़े कर दिए सामने। असल जो शख्स है, जो पाकिस्तान का इनकलाबी लीडर है, वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। उसको पीछे रखना मकसूद है। आज भी इतना सब कुछ बर्बाद कर देने के बाद भी अगर आप देखें, वो जी शीरी मजारी छोड़ के जा रही है, फलाना छोड़ के जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त में भी सब कुछ मौजूद है, लेकिन आप देखें कि डॉक्ट्राइन वहीं पे खड़ी हुई है, उसी तरीके से जमी हुई है। और जी हमने इतने कोर्ट मार्शल कर दी, ये कर, और भाई 10, 15, 20 बंदों को सजा दे के कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी पे नहीं आने दोगे, आप उसका लाइसेंस कैंसिल करके रखोगे, माफी नहीं मांगोगे, कहां से इनकलाब आएगा?
آپ کو 100-200 سال اور چاہیے، یعنی کہ نسل برباد کر دی، جوان نسل برباد کر دی. ابھی جو انرجی باقی ہے نا اس کو نہ برباد ہونے دو. تو یہی انسانیت ہوگی، یہی بہتری ہوگی. کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ آ کے کہیں کہ یہ جو 5 7 10 جج بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے ساتھ جرم میں شریک تھے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو بھی سرنڈر کرتے ہیں اور پارلیمنٹ اس چیز کا جو معاملہ طے کرے کہ ان کا کیا کرنا ہے. سرنڈر کرتے ہیں. اس نواز شریف کے ساتھ ہم نے زیادتی کی، یہی مسئلے کا حل ہے. ادروائز آپ کر لو تجربہ، جتنا کارپیٹ کے نیچے گند ڈالو گے، K2 سے اونچا پہاڑ بنا ہوا ہے گند کا اور اوپر چھوٹا سا جو نا کارپیٹ ہے. آپ کر کے دیکھتے رہو. ہاں ایک جو ہوتی ہے نا دیا جب اندھیرے میں جلتا ہے نا وہ ہر چیز کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیتا ہے. ایک جو دانا ہوتا ہے نا، جو بیج ہوتا ہے وہ کرۂ ارض پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے. یہی ہوتی ہے انرجی. تو ہمیں دیکھنا ہوگا. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.